नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज का जो रिपोर्ट है वो काफ़ी इंस्पायरिंग रिपोर्ट होने वाला है, क्योंकि मैं बता दूँ आज के दिन में आप सभी को हम मिलवाने वाले हैं अरुणाचल के एक ऐसे युवा से, कह सकते हैं यूथ से, जो वॉलंटरली जितने भी स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स को रेस्क्यू करता है, उन्हें देखभाल करता है। क्योंकि अभी के समय अगर बात करें 21st सेंचुरी में कई ऐसे होते हैं कि मदद माँगने के बावजूद भी मदद नहीं मिलता, इस तरीके का भी सिचुएशन होता है। लेकिन जो व्यक्ति के बारे में, जो यूथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो वॉलंटरली काफ़ी सालों से, क्योंकि हम भी देख रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम आप सभी को उनसे मिलाएँ, उनका जो स्टोरी है, उनके ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में आप सब तक ये बातें पहुँचाएँ। क्योंकि हमारा मानना ये है कि हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कभी अगर कोई अच्छा काम करता है, उन्हें हाइलाइट करना और उन्हें एप्रिशिएट करना, वो भी हमारा ड्यूटी बनता है। तो चलिए सीधे वो यूथ से मिलते हैं, उनसे उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे, उनके ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में जानेंगे और किस तरीके से वो मैनेज करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए पूरा रिपोर्ट। तो इस वक़्त हमारे साथ वही व्यक्ति है, तो चलिए हम सीधे उनसे ही उनका इंट्रोडक्शन और उनके ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में जानते हैं, चलिए। सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आई गेस जो लोग पेट लवर्स हैं, पेट पेरेंट्स, उनको तो पता होगा एंड वेटरनरी डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट उनको भी पता होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि जो लोग नहीं जानते आपको, आपकी कोर्स, आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में, उसके बारे से बात शुरू करिए। अ, सबसे पहले तो मेरा नाम तरुण जामो है और हम लोग का जो वो है एनजीओ है, इनका नाम अरुणाचल डॉग एंड कैट रेस्क्यू है और हम लोग का जो सेंटर है वो लेकी पे है। जी। और ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है डॉग एंड कैट रेस्क्यू का जो आपका है, वो कब से शुरू किया गया था? मोटिव क्या था ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन को लेकर? अ, हम लोग का ये स्टार्ट तो अगर शुरुआत से देखा जाने से 2019 समथिंग से शुरू करके हुआ है हुँ। और वहाँ से धीरे-धीरे उस वो समय मैं बहुत मतलब कम पे करता था, बहुत कम 1-2 केसेस ही अटेंड करता था। तो वहाँ से शुरू होके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अभी यहाँ तक पहुँच गया। बेसिकली जैसे मोटिव क्या था? मतलब इज आपका एम क्या था ऑर्गेनाइज़ेशन का? हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का एम ये था कि जैसे कि आप देख सकते हैं और मतलब देखते भी हो सुनते भी होंगे कि जो आदमी जिसको मदद चाहिए होता है उनको कहीं न कहीं कोई ना कोई मदद करने ला आ जाता है क्योंकि वो खुद से मतलब अपना एक्सप्रेस करता है और अपना मदद चाहिए बोलने से किसी को भी वो बोल बोल देते हैं। देते हैं। तो जो एनिमल्स होता है वो लोग मदद उनको चाहिए होता है बट वो नहीं बोल पाते हैं। तो मेरा वो वही था मतलब मैंने स्टार्टिंग मतलब पहले मैं एक आर्मी वाला पे था, वहाँ पे हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह करते हुँ, थे, रमेश भैया बोल के हैं, हुँ। उनके साथ में करते थे। तो वहाँ से ही धीरे-धीरे थोड़ा-सा मतलब पहले से तो था बट वहाँ में मुझे और थोड़ा सीखने को मिला, जानने को मिला। हुँ। तो वहाँ से मैंने ये सोचा कि चलो जो एनिमल्स हैं, उनके लिए हम जितना मेरा तरफ से कुछ कर सकते हैं, करेंगे बोल के इसके बाद वहाँ से धीरे-धीरे हम लोग का वही हुआ मोटिव यही है कि हम लोग का उनको सेवा करना, मदद करना और ना कि उनको सिर्फ़ करना। उनको जब हम लोग सेवा करते हैं, मदद करते हैं तो कहीं न कहीं ये जो आदमी के लिए भी ठीक है, ये दोनों अगर देखा जाने से। और जैसे कि आपने पहले पूछा था कि हम लोग क्या-क्या करते हैं, जैसे हम लोग स्पेशली स्ट्रे डॉग्स के ऊपर में फ़ोकस करते हुँ। हैं। तो उनको ट्रीटमेंट वग़ैरह जिसको मतलब ज़रूरी है, उनको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बाद फिर रास्ते पे मर गया वाला डॉग्स अगर दिखाई देता है या फिर हम लोग को कोई कवर करता है, तो उनको हम लोग उठा के कहीं पे गाड़ देते हैं। इसके बाद फिर दूसरा किसी का अगर गायब हो गया है बोलने से, उसमें हम लोग ढूँढने में हम लोग की तरफ से जितना हम लोग अफ़ोर्ड दे सकते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं मदद करने के लिए। तरुण, अभी जैसे आपने बताया कि 2019 को फ़ॉर्म किया, ऑलमोस्ट अभी 6 साल होने वाला है जी। और जैसे रेस्क्यू का आपने बताया, तो किस तरीके से मैनेज किया जाता है? वेदर ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है फुल्ली लाइक प्राइवेट है या आप लोग की तरफ से रन किया जाता है या फिर गवर्नमेंट या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी हेल्प किया जाता है? वो हम जानना चाहेंगे। अ, ऐसे तो स्टार्टिंग से तो हम लोग खुद से ही करके आ रहे हैं।
और जैसे कि मेरा फैमिली वाला मम्मी-पापा जो देख देते हैं और मेरा रिलेटिव है, इसके बाद जो मेरा फ्रेंड्स वगैरह है, इसके बाद जो हम लोग के यहाँ पे मेंबर्स वगैरह है, वॉलंटियर्स है और बहुत सारे ऐसे जो पेट लवर्स हैं, जो हमें जानते हैं, हम लोगों का ये जो ऑर्गनाइज़ेशन को जानते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, उनकी तरफ से भी कुछ-कुछ डोनेशन मिलता है। और जैसे कि 2019 से हम लोग खुद से ही कर रहा था, मतलब ये रिसेंटली हम लोग का ये साल पे ही रजिस्टर हुआ है और ऐसा स्टार्टिंग से लेके अभी तक तो ऐसा तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को कुछ फंडिंग-वंडिंग नहीं मिलता है। सब हम लोग खुद से ही करता है और जो हम लोग का वेल विशर होता है, जो हम लोग को जैसे मैंने बताया, जो हम लोग का काम को एप्रिशिएट करता है, वो लोग भी हम लोग को डोनेशन देते हैं। तो वो उससे ही चलता है और जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारा कुछ-कुछ छोटा-मोटा काम किया था सेलिंग का एज़ अ सेल्समैन, जैसे गाले-वाले बेचना, अचार-वचार बेचना वग़ैरह ये सब। इसके बाद जो लड़कियों का एक्सेसरीज़ होते हैं, हुँ। वो सब सेलिंग करते थे। इसके बाद फिर मोबाइल का जो मोबाइल चार्म होता है, बहुत कुछ मतलब ऐसे वाला सेलिंग करके वहाँ से थोड़ा बचा के, वहाँ से भी उनका जो मेरा अर्निंग होता था, वो भी यहाँ पे यूज़ होता था। और ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से बोलने से तो बस यही है कि हम लोगों को अब ये जो लेखी का जो जगह है वो मिला है। इसके बाद दूसरा वेटरनरी की तरफ से तो बस एक ही वहाँ से वो मिला है अभी तक हम लोगों को, कि क्या बोलते हैं वहाँ पे अगर हम लोग जो एबीसी जो होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल का, अगर हम लोग वहाँ पे जाएँगे करने के लिए, जैसे स्पेइंग, कास्ट्रेशन, न्यूट्रल वगैरह ये सब अगर हम लोग करने जाएँगे तो उनकी तरफ से हम लोग को कुछ मतलब मदद मिलेंगी। जैसे कि हम लोगों को जैसे इमरजेंसी केसेस होने से भी वो लोग साथ ही साथ या फिर 1-2 दिन पहले उनको बताना है तो वो लोग डेट फिक्स करके हम लोग को बता देंगे। तो ये सब ये सभी दिया मैं पूछने वाली थी लेखी भी इनकी तरफ हम ग्लिम्प्सेस दान देंगे क्योंकि हम भी गए थे वहाँ पे, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है आपको चलाने के लिए। और एक सवाल रहेगा क्योंकि हाल ही में आई गेस आप सबने देखा होगा कि स्पेशली कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कुछ महीने पहले रेबीज़ का काफ़ी खौफ चल रहा था और कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको वैक्सीनेट किया जा रहा था, जहाँ पे तरुण भी बहुत एक्टिवली वो पार्ट ले रहे थे। तो तरुण अभी एज़ ऑफ नाउ कितना लोगों को मतलब स्पेशली कितने लोगों के साथ आप जुड़े हो ये डॉग एंड कैट रेस्क्यू जो अभी आप कर रहे हो, कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ में? अगर कोई डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन में कर रहा है या फिर कोई एनजीओ भी आपके साथ है या फिर कोई लोग, कितने लोग आप लोग अभी कर रहे हैं? अ ऐसे कोलैबोरेशन ऐसा कुछ बोलने से तो बीच-बीच में जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि वो जो आपने कहा है मतलब पहले जो रेबीज़ का खौफ चल रहा था कुछ, हुँ, तो उस पे जैसे कि वेटरनरी डिपार्टमेंट लोग हम लोगों को कुछ मदद किया था। जो हम लोग का वहाँ पे बिल्डिंग्स है, वहाँ पे उन वेटरनरी डिपार्टमेंट की तरफ से केजेस बना दिया था वहाँ पे रखने के लिए, तो हम लोग रखा भी था वहाँ पे। बट वो वहाँ का जो मटेरियल्स जो यूज़ किया है, उनको आराम से डॉग लोग काट देते हैं। तो हम लोग वहाँ पे 1-2 सस्पेक्टेड वाला केस भी रखा था वहाँ पे। तो जो हम लोग का केजेस था वो पूरा ख़त्म हो गया, मतलब वो लोग आराम से काट देते हैं। हुँ, इसके बाद रिसेंटली हम लोग ने एक यहाँ पे और एक वो है रोशनी दीदी बोल के हैं, उन हुँ, लोगों का दीदी लोग का एक ग्रुप है। एनिमल वेलफेयर सोसाइटी बोल के है। हुँ, एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, अरुणाचल एनिमल वेलफेयर सोसाइटी बोल के है। हुँ, तो वहाँ पे उन लोगों के साथ में, वो दीदी लोग के साथ में हम लोग पीटीसी पे भी प्रोग्राम्स किया था। वहाँ पे एक दिल्ली से एक असर सर आए थे, तो उनके साथ में हम लोग वहाँ पे कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। ओके। जैसे मैं कह रहे थे हम लोग ने भी जो हमारा टीम है हमने विज़िट किया था इनका जो लेखी का शेल्टर है। तो तरुण एज़ ऑफ नाउ कितने डॉग्स एंड कैट्स आप रेस्क्यू करके आपने शेल्टर पे रखा है लेखी पे? अ, अभी करंटली तो हम लोग के पास में 20 डॉग्स है और 1 कैट है। कैट आज ही मिला है रिसेंटली और हम लोग के वहाँ पे कैट ज़्यादातर नहीं रहते, ठीक होने के बाद चले जाते हैं। तो अभी 20 डॉग्स है और 20 से प्लस था, बट 1-2 तो उनका कल परसों ही देहांत हो गया है और नॉर्मली हम लोग के वहाँ पे ज़्यादातर 30 प्लस रहते हैं डॉग्स। ओके। और अभी जैसे रेस्क्यू करके लेते हैं, अगर चोट लग गया किसी गा कार से मार दिया गया या फिर चोट लग जाता है तो वो डॉग्स को या फिर कैट्स को उसको ठीक होने तक रखता है या फिर आप लोग कंटिन्यू रखते हैं या फिर ठीक होने के बाद में आप लोग रिलीज़ कर देते हो?
अ, वहाँ पे भी ऐसे है मतलब अलग-अलग कैटेगरीज़ हम लोग डिवाइड करके रखे हैं। जैसे कि अ, अभी बीमार वाला या फिर हिट एंड रन केस कुछ भी हम लोग के पास में आते हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं कि अगर वहाँ पे कोई डिसेबल वाला है, जिसका कुछ ना कुछ बदन पे डिफेक्ट है, खराब है, तो ऐसे वाला हम लोग के साथ में वहाँ पे परमानेंट रह जाते हैं। इसके बाद कुछ-कुछ होता है जो एग्रेसिव वाला होता है, जो पब्लिक के लिए प्रॉब्लम्स दे रहा होता है, तो उनको भी हम लोग के वहाँ पे रखते हैं। बाकी जो अगर वहाँ पे वो स्ट्रीट पे अच्छे से रह रहे हैं, तो ऐसे वाला लोग को हम लोग उठा के देखते हैं, देख के अगर अच्छा है तो उनको हम लोग ठीक हो जाने के बाद में रिलीज़ कर देते हैं। और रिलीज़ नहीं करने से पहले हम लोग सबसे पहले उनका एडॉप्शन हम लोग ट्राई करते हैं, एडॉप्शन एग्ज़ैक्टली। पोस्ट वगैरह हम लोग करते हैं। तो वहाँ पे वो है कि हम लोग के यहाँ पे एडॉप्शन बहुत कम जाता है और जैसे कि जो हम लोग का इंडियन ब्रीड होता है, वो बहुत कम जाता है और हम लोग की तरफ से हम लोग फुल ट्राई करते हैं। अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट से भी कोई एडॉप्शन करेंगे बोलने से, हम लोग यहाँ से पहुँचाने जाते हैं मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। ओके। मैं एक्चुअली पूछने वाली थी एडॉप्शन का कुछ होता है जो आपने बता दिया। तो ये जो आपका जो ऑर्गनाइज़ेशन है वो सिर्फ़ कैपिटल बेस्ड है या फिर आप लोग का कोई यूनिट या फिर आपका कोई मेंबर दूसरे डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल के कोई में करते हैं? अ, ऐसा तो हम लोग के पास में दूसरा डिस्ट्रिक्ट पे ऐसा नहीं है, बट वहाँ पे जान-पहचान है। जैसे कि कुछ वहाँ का होता है कुछ केस जिसको मतलब इतना वो नहीं होता है, मतलब ज़्यादा कठिन वाला नहीं होता है, तो उसको हम लोग की तरफ से यहाँ से हम लोग कम्युनिकेशन करके वो करते हैं। बट कुछ-कुछ जो जगह है जैसे कि हम लोगों को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से कॉल आते हैं बट दूर होने के कारण और वहाँ पे कोई हम लोग का वॉलंटियर वगैरह नहीं होने के कारण हम लोग नहीं कर सकते हैं। स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा कॉल्स वहाँ से आता है, बोमडिला, तवांग उस तरफ से आता है। बट वो हम लोग का ईटानगर से तो बहुत काफ़ी दूर होता है, तो हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके। तो अभी मतलब एज़ ऑफ़ नाउ आप लोग आप यहीं पे देख रहे हैं और जैसे आई गेस दर्शक आपने भी सुन लिया होगा कि तरुण की तरफ से बताया गया कि वो वॉलंटरीली कर रहा है और कोई भी डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हेल्प ऐसा कुछ मिला नहीं है। वो एक्सेप्ट जो लेखी वाला जो है एंड देन वेटरनरी की तरफ से जो कास्टेशन और जो छोटा-मोटा जो ऑपरेशन होता है उसके लिए देखा जा रहा है, वो उतना ही कह रहे हैं। तो कभी क्योंकि ऑर्गेनाइज़ेशन और ऊपर से एनिमल्स को लेकर कर रहे हैं स्पेशली डॉग्स एंड कि जो स्पेशली कैपिटल कंपनी में काफ़ी है, स्ट्रेस इस पे बात करें तो। आपकी तरफ से कुछ कंसर्न डिपार्टमेंट का कुछ प्रपोज़ल रखा कि अगर कुछ फाइनेंशियल एड अगर आपको दे पाए, कुछ सपोर्ट आपके ऑर्गेनाइज़ेशन को दे पाए, ऐसा कुछ आपने प्रपोज़ल रखा गवर्नमेंट के आगे? अगर रखा तो क्या रिस्पॉन्स आया? हम भी थोड़ा जानना चाहेंगे। ऐसे तो करंटली हम लोग को वो तो नहीं किया है बट अभी धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि शायद से कुछ ऐसा प्रपोज़ल वग़ैरह रखना पड़ेगा गवर्नमेंट मतलब उनके साथ भी क्योंकि अ, मुझे बस डॉग्स एंड कैट को नहीं करना है। हम लोगों को दूसरा एनिमल्स का भी केसेस का कॉल आता है। तो जैसे कि अभी डॉग्स एंड कैट बहुत थोड़ा आसान हो जाता है उनको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। मतलब हम लोग के वहाँ से मेडिकल ले जाना वग़ैरह-वग़ैरह ये सब के लिए या फिर हुँ, स्पोर्ट्स से उठाना। बट जो बड़ा वाला एनिमल्स होता है जैसे गाय वग़ैरह का भी आता है, बकरी का भी आता है, इसके बाद सूअर का भी आता है। तो क्या है कि उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके लिए बड़ा गाड़ी चाहिए, जबकि हम लोग के पास गाड़ी नहीं है, बस हम लोग के पास में स्कूटी है। तो वो स्कूटी वो मेरा स्कूटी था, तो वो स्कूटी को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है और वहाँ से ही करता है। तो इसके लिए अगर हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन एक छोटा-सा गाड़ी कुछ भी होने से भी जहाँ पे कुछ एनिमल्स को हम लोग आसानी से कैरी कर सकने के लिए, ऐसा कुछ मिलने से तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ को भी मैं गवर्नमेंट से एक बार बात करूँगा और दूसरा बात ये है कि जो लेखिका है वो अभी के लिए रन करने के लिए अच्छा है। बट एक्चुअली अगर जब हम लोग जो शेल्टर वग़ैरह ये सब अगर बनाना है बोलने से, वो जो लेखिका है, वो जो इनफ नहीं है। अ, क्या है कि अभी एनिमल्स को क्या चाहिए कि उनको फ्री चाहिए, तो शेल्टर एक ऐसा जगह में होना है, जहाँ पे इतना क्राउड ये सब नहीं होना है, थोड़ा अंदर होना है और स्पेस भी होना है, ताकि वहाँ पे जो रहेगा, जैसे मैंने बताया, जो डिसेबल वाला, वो लाइफ़ लॉन्ग उसका जो लाइफ़ स्पैन है, वो ख़त्म होने तक वहाँ पे ही रहेगा। तो उनका रहने जगह भी मेरा ये मानना है कि एक अच्छा जगह होना है बोल के, तो ये चीज़ भी मैं फिर से गवर्नमेंट लोग से एक बार ट्राई करके देखूँगा कि एक हम लोगों को अगर ज़मीन मिलता है तो बहुत अच्छा है बोल के। तो
जितना सवाल था हमने पूछ लिया और इनका जो मोटिव था उसको लेकर भी आप सब तक पहुँच चुके होंगे। तो अभी जैसे तरुण ने कहा कि उनको उनका कोई कुछ वेल विशर्स है जो टाइम टू टाइम आपको हेल्प देते रहते हैं। तो जो भी जितने भी अगर दर्शक देख रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है वॉलंटियर करने के लिए या फिर हेल्प करने के लिए, गुड कॉज़ के लिए आप कर सकते हैं। और तरुण जाते-जाते जितने भी दर्शक देख रहे हैं, स्पेशली जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में रहते हैं ना, स्ट्रेस को लेकर इवन लाइक किड्स ओवरऑल पूरे जितने भी हैं उनको लेकर आप कुछ मैसेज या फिर अपील इवन लाइक अगर आप कुछ आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़ा या फिर ना अगर वो उनके तरफ से वॉलंटरी कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो वो भी बता दिए। साथ ही साथ आप कुछ कहना चाहेंगे? कि सबसे पहले मैं ये मतलब बोलना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट है ये जो, जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ फेस करने मिलता है। जो स्ट्रे कुछ-कुछ होता है जो स्ट्रे नहीं होता है, उनको बनना पड़ता है। रीज़न जो ये है कि उनका जो ओनर होता है, कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम आके उनको सड़क पे छोड़ देता है, तो वो बाद में जाके स्ट्रे डॉग्स बन जाता है। तो ये चीज़ पे मैं थोड़ा-सा कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप लोग अगर एडॉप्शन करते हैं या फिर बाइंग करते हैं, वो आपके ऊपर मैं तो बाइंग का अगेंस्ट हूँ, बाइंग सेलिंग का। तो अगर आप बाइंग भी करते हैं या फिर एडॉप्ट भी करते हैं, तो आप प्रॉपर्ली खुद को पहले देख लीजिए कि आप हाँ, एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बनने के लिए रेडी हैं क्या? क्या आप उसे एडॉप्ट करने के बाद अपना फैमिली में जुड़ाने के बाद में आप उसके साथ में लाइफ़ लॉन्ग तक साथ देंगे क्या नहीं देगा? और ये भी है कि जैसे आप उसको अपने पास में लेके आए तो ऑफ़ कोर्स मतलब इन फ्यूचर में वो बीमार भी होगा, तो वो चीज़ को भी आप देख पाएँगे क्या? तो ये चीज़ आप जब रेडी हो जाएँगे, तभी जाके आप एडॉप्शन कीजिए या फिर अगर आप बाइंग करना है, तो बाइंग भी कर सकते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट था मेरा छोटा-सा जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग ये चीज़ को थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिए क्योंकि इसके ही कारण बहुत सारा ऐसा होता है जो डॉग्स बहुत साल से अपने घर पे अपने मालिक के साथ बैठ रहा होता है, तो कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मालिक उसे रास्ते पे छोड़ देता है और वो घर पे बैठने वाला है। तो क्या होता है कि वो सड़क पे आने के बाद मतलब ऐसे वाला ही ज़्यादातर वो करता है, एक्सीडेंट कराता है। जो स्ट्रे होता है उनको तो मालूम होता है कि कब क्रॉस करना है, कब नहीं करना है, वो देख के करते हैं। बट जो ऐसा अबंडन कर चुका ला वाला, उन लोग के कारण ज़्यादातर वो होता है और दूसरा बात जब उनको घर से निकाल के बाहर छोड़ देता है, तो उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है क्योंकि उसका लाइफ़स्टाइल जो घर में बैठने वाला माहौल और जो स्ट्रे रोड का होता है, दोनों में बहुत अंतर तो तकलीफ़ हो जाता है। तो ये चीज़ को थोड़ा-सा आप लोग देख दीजिए मेरा यही एक रिक्वेस्ट है। और आपका ऑर्गनाइज़ेशन क्या है या फिर आपका नंबर अगर आप शेयर करना अगर काफ़ी लोग होंगे जो आपको वॉलंटियर करना चाहेंगे या फिर आपको ना हेल्प करना चाहेंगे, तो अगर आप शेयर करना चाहें? ऐसे तो हम लोगों का सोशल मीडिया पे आप इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पे और यूट्यूब में भी है। हम लोग यूट्यूब पे इतना वीडियोज़ नहीं डालते हैं। हुँ। ज़्यादातर हम लोग एक्टिव नाम तो इंस्टाग्राम बता दें सो दैट हाँ, आपको फ़ॉलो कर अच्छा, सकें। अच्छा। ये सोशल मीडिया में हर जगह पे यही नाम है, अरुणाचल डॉग एंड कैट रेस्क्यू। इसके बाद आप हम लोग को व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। वो नंबर 7085827646। ओके। थैंक यू सो मच तरुण हमें समय देने के लिए एंड जब कोई अच्छा काम करता है तो आई गेस हम बार-बार कहते हैं कि उन्हें एप्रिशिएट करना और हाइलाइट करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जो हमने हमें लगता है कि हमने कर दिया एंड हम भी होप करेंगे कि तरुण जिस तरीके से काम कर रहा है वो आगे भी करे एंड आपका और इवन लाइक यू नो गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट ज़रूरी है क्योंकि 2019 को शुरुआत किया गया था उनका ऑर्गेनाइज़ेशन का अभी 6 साल होने को आया और एक यूथ कर रहा है, तो आई गेस आप सभी को भी आप सबका भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर आपके तरफ से कुछ भी बन पाता है, तो आप तरुण को कॉन्टैक्ट करिएगा और उन्हें और उनके ऑर्गेनाइज़ेशन को सपोर्ट करिएगा।